आज का हमारा टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म्स या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है लेट जी एंड जी प्राइम बी टू ग्रुप्स टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड स्टार प्राइम रिस्पेक्टिवली, then a map phi such that g to g prime is called a homomorphism if for all xy belongs to g implies phi of x star y is equal to phi of x star prime phi of y। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है और यहाँ से क्लियर ये हमें पता चल रहा है कि अगर G और G प्राइम दो ग्रुप्स हों जिसमें G का ऑपरेशन स्टार हो और G प्राइम का ऑपरेशन स्टार प्राइम, तो होमोमॉर्फिज्म बेसिकली इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान पाए जाने वाला एक कोरेस्पोंडेंस है या एक मैपिंग है या हम इसको एक फंक्शन कह दें। और ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इन ग्रुप्स के अंदर पाए जाने वाले जो ऑपरेशंस हैं उनको प्रिजर्व रखता है। प्रिजर्व और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ये लिखते हैं कि अगर जी में से, चूंकि एक मैप है, इसका डोमेन जो ग्रुप है वो जी है और को डोमेन इसका ग्रुप जी प्राइम है, यानी एक कॉरेस्पोंडेंस है जिसका इनपुट जी में से आ रहा है और आउटपुट जो है वो जी प्राइम में से दे रहा है और दोनों ग्रुप्स भी हैं। तो जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग जो प्रॉपर्टी है वो कुछ यूं है, अगर हम जी में से दो एलिमेंट्स चूज करें, कोई से दो एलिमेंट्स, तो उनके कॉम्पोजिशन का जो इमेज होगा वो उनके इंडिविजुअल इमेजेस के कॉम्पोजिशन के बराबर होना चाहिए। यानी जी के अगर हम दो एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं तो जी का ऑपरेशन हमारे पास स्टार है, यानी जी के दो एलिमेंट्स इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के तहत कंपोज होंगे। तो जब हम x और y यानी जी के दो एलिमेंट्स को कंपोज करें स्टार के थ्रू, तो उसका जो भी रिजल्ट हमें मिले उसका जो इमेज होगा वो दोनों एलिमेंट्स की जो इंडिविजुअल इमेजेस हैं उनके कॉम्पोजिशन के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे क्लियर है कि x का जो इमेज है वो है फाई ऑफ x और फाई ऑफ x जो है बेसिकली जी प्राइम का एलिमेंट है और फाई ऑफ y बेसिकली y का इमेज है जो कि जी प्राइम का एलिमेंट है। तो यानी फाई ऑफ x और फाई, ये दोनों जी प्राइम के एलिमेंट्स हैं और जी प्राइम का ऑपरेशन हमारे पास स्टार प्राइम का है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू ऑपरेशन स्टार प्राइम। तो ये आइडेंटिटी अगर होल्ड करती है तो इसे हम कहते हैं कि इस मैप के अंदर ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और ऐसे मैप को कि जिसके अंदर ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी होल्ड करे उस मैप को हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसकी चंद एक मिसालें हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि होमोमॉर्फिज्म हमेशा दो ग्रुप्स के दरमियान होगा, तो हमें दो ग्रुप्स पहले चूज करने होंगे। तो एग्जांपल 1 के अंदर पहला ग्रुप हमने चूज किया है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप बनाता है, और दूसरा सेट हमने लिया है क्यू स्टार का। क्यू स्टार का मतलब है कि सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं और ये सेट हमेशा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप बनाता है। तो Z प्लस और Q स्टार डॉट जो है वो ये दो ग्रुप्स हैं और इन दोनों के दरमियान अगर हम एक मैप डिफाइन करें इस तरह फाई ऑफ x इक्वल टू 2 पावर x, क्लियरली ये हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसा मैप है जो इंटीजर्स जो है वो इनपुट ले रहा है और आउटपुट में हमें Q स्टार के एलिमेंट्स हमें दे रहा है, यानी हमें नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हमें आउटपुट में दे रहा है। तो ये एक ऐसा मैप है और हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो इसका आंसर है यस। अगर हम z में से कोई से दो एलिमेंट्स उठाएं, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट में उठाता हूं -3 और दूसरा एलिमेंट में लेता हूं 2, दोनों के दोनों जो डोमेन ग्रुप है उसके एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि डोमेन ग्रुप में से कोई से दो एलिमेंट्स चूज करें, तो होना ये चाहिए कि इन दोनों के कॉम्पोजिशन का जो इमेज है यानी फाई ऑफ -3, अब पहले ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन का है तो यहाँ पे होगा -3 + 2, तो ये बराबर होना चाहिए फाई ऑफ -3 और ये होगा फाई ऑफ 2 और इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान जो ऑपरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए स्टार प्राइम, यानी सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन। तो सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। अब हम चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो ये देख लें -3 + 2, तो ये आपके पास होगा -1 और फाई ऑफ -1 की वैल्यू इस मैप के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि फाई ऑफ x 2 पावर x है, तो फाई ऑफ -1 जो होगा वो 2 पावर -1 होगा, तो ये रिजल्ट आएगा -2 पावर -1, ये इक्वल होता है 1/2 के।
अब जरा हम राइट हैंड साइड देखते हैं -3, और हमें पता है -3 इस मैप के थ्रू अगर हम मालूम करें, x को रिप्लेस करें -3 से, तो ये होगा 2 पावर -3, तो इसका रिजल्ट है 2 पावर -3, और ये डॉट है मल्टीप्लिकेशन 5 का मतलब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करें तो ये होगा 2 पावर 2, और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बेसिस सेम है कि पावर्स होंगे 8 -3 + 2, तो ये होगा -3 + 2, और इसका रिजल्ट आएगा 2 पावर -1 यानी 1/2। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 5 - 2 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, और 5 - 3 की वैल्यू है वो भी 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्टार y बराबर है x स्टार प्राइम y के। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस मैप के अंदर जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इस मैप को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान। और सेकंड एग्जांपल है फाई सच दैट GL2R टू R स्टार डॉट, इसमें GL2R और R स्टार डॉट ये दोनों ग्रुप्स हैं। GL2R जिसको हम जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं, और ये होता है एक सेट जिसमें तमाम 2x2 के मैट्रिसेस हैं जो नॉन सिंगुलर हैं और उनके एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, और ये हमारे पास एक ग्रुप है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनाता है। और हम इन दोनों के दरमियान एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो इस सेट में से इनपुट लेगा और इस सेट में से हमें आउटपुट देगा। और इसका रूल हमने ये डिफाइन किया कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसमें से एक एलिमेंट यानी एक 2x2 का मैट्रिक्स इनपुट लेगा और आउटपुट में हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आउटपुट देगा। तो हमें पता है कि हर नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो ये क्लियर है कि ये एक ऐसा मैप है जो पहले ग्रुप में से इनपुट ले रहा है और दूसरे ग्रुप में से हमें आउटपुट दे रहा है। अब हम इस चीज़ को भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये मैप जो ऑपरेशन है वो प्रिजर्व करती है या नहीं। तो ये बिल्कुल प्रिजर्व करती है, और इस चीज़ को हम बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें GL2R में से, और GL2R चूँकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो इमेज होगा वो उनके इंडिविजुअल इमेजेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इसको टेस्ट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल देते हैं, अगरचे इसका प्रूफ तो नहीं होगा जनरल प्रूफ, लेकिन हम एक तरह से इसको वेरीफाई कर देते हैं एक पर्टिकुलर केस के लिए, ताकि हम इस चीज़ को दिखा सकें कि अगर हम A1 A2 की तरह अगर कोई से भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लें GL2R में से, तो उन तमाम पॉसिबल पेयर्स के लिए ये जो आइडेंटिटी है या जिसको हम ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी कह रहे हैं वो हमेशा होल्ड करती है। तो उनमें से एक एग्जांपल हम ले चुके हैं जिसमें GL2R के हमने दो एलिमेंट्स लिए A1 और A2। चूँकि GL2R एक जनरल लीनियर ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स 2x2 के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं जिनके रियल एंट्रीज हों, तो वो दो हमने मैट्रिसेस ले लिए A1 और A2। तो सबसे पहले हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने जो चीज़ वेरीफाई करनी है वो ये है कि फाई ऑफ A1 डॉट A2 इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ A1 डॉट फाई ऑफ A2, यानी A1 A2 के प्रोडक्ट का जो इमेज होगा वो उन दोनों के इमेजेस के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अब A1 A2 पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें A1 A2 के प्रोडक्ट का इमेज मालूम करना है। तो पहले हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं A1 A2 का, जो कि ये दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा, जो कि हमारे पास आया है -1 0 13 and 9। तो अब प्रोडक्ट है तो अब इसका हम इमेज मालूम कर लेते हैं कि फाई ऑफ A1 A2 तो ये बराबर हो, और हमारे पास जो मैप हमने डिफाइन किया है उसमें जो भी मैट्रिक्स इनपुट जा रहा है आउटपुट में उसका डिटर्मिनेंट हमें मिल रहा है। तो अगर इस मैप के अंदर इनपुट A1 A2 का प्रोडक्ट है तो आउटपुट इस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट होगा, और प्रोडक्ट हम पहले मालूम कर चुके हैं तो इस प्रोडक्ट का हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो A1 A2 का प्रोडक्ट होगा -1 0 13 9, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो ये हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो ये होगा -9 -0, तो ये -9 इसकी वैल्यू है। अब जो राइट हैंड साइड है ये कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें उसके लिए हमें पहले A1 का इमेज मालूम करना होगा, A2 का इमेज मालूम करना होगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेना है।
तो पहले हम देखते हैं फाई ऑफ A1। तो फाई ऑफ A1 का मतलब अगेन यही होगा जो हमारा मैप हमें बता रहा है कि जो भी मैट्रिक्स इनपुट जा रहा है आउटपुट क्या है मिलेगा हमें, उसका डिटर्मिनेंट। तो A1 इनपुट अगर है तो इसका आउटपुट होगा A1 का डिटर्मिनेंट। तो A1 ये मैट्रिक्स है 2 - 1 1 4, 2 - 1 1 4, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ये 8 और +1 होगा 9। इसी तरह फाई ऑफ A2 का मतलब A2 का डिटर्मिनेंट होगा इस मैप के तहत। तो और ये हमारे पास A2 है 1 1 3 2, 1 1 3 2 का डिटरमिनेंट हम मालूम करें तो 2 - 3 ये -1 आएगा। अब फाई ऑफ A1 की वैल्यू 9 है, फाई ऑफ A2 की वैल्यू -1 है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो 9 और -1 का प्रोडक्ट होगा, और ये भी हमारे पास आ रहा है -9। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फाई ऑफ A1 A2 की वैल्यू हमारे पास थी -9, और फाई ऑफ A1 डॉट फाई ऑफ A2 की वैल्यू ये भी हमारे पास है -9। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फाई ऑफ A1 डॉट A2 बराबर है फाई ऑफ A1 डॉट फाई ऑफ A2 के, यानी इस मैप के लिए भी ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है या होल्ड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैप है इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान ये एक होमोमॉर्फिज्म है। इसी तरह जो तीसरा एग्जांपल हमारे पास है उसमें हमने पहला जो एक सेट लिया या ग्रुप लिया है वो हमारे पास है +-1 और +- यानी 4 एलिमेंट्स हैं, और हमें पता है कि ये एक सेट है जो कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनाता है। और दूसरा जो हमने सेट लिया है वो इसी का हमने एक सब ग्रुप लिया है जिसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स है 1 एंड -1, और हमें ये पता है कि ये सेट भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप बनाता है। तो ये दोनों बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं, दोनों का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। और अगर हम इन दोनों के दरमियान एक मैप डिफाइन करें फाई ऑफ x = 1, यानी एक कांस्टेंट मैप डिफाइन कर लें कि जिसमें हम कोई भी इनपुट रखें हमें आउटपुट 1 मिल रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है। इस प्रॉपर्टी को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर केस के लिए, और उसके लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं पहले ग्रुप से। फॉर एग्जांपल वो हमने लिया आयोटा और -आयोटा। तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि फाई ऑफ आयोटा टाइम्स -आयोटा इज इक्वल टू फाई ऑफ आयोटा इंटू फाई ऑफ -आयोटा। तो ये हम बिल्कुल देख सकते हैं कि आयोटा और -आयोटा के प्रोडक्ट का जो इमेज होगा वो उनके इंडिविजुअल इमेजेस के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और वो डेफिनेटली होगा भी। तो पहले ये देखें, आयोटा और -आयोटा का जो प्रोडक्ट होगा वो है +-, और आयोटा का प्रोडक्ट -1 होता है, तो ये माइनस मिला के ये +1 होगा। और फाई ऑफ 1 की वैल्यू, अब ये मैप हमारे पास गिवन है और जो कि कांस्टेंट मैप है जिसके अंदर हम जैसा भी इनपुट रखे हैं आउटपुट हमेशा हमें 1 ही मिलेगा। तो फाई ऑफ 1 की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही होगा। इसी तरह आप जरा फाई ऑफ आयोटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें, यानी x को मैं रिप्लेस कर दूं आयोटा से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 1, और डॉट फाई ऑफ -आयोटा, अगेन x की जगह -आयोटा रखें। तो चूंकि ये मैप एक कांस्टेंट मैप है तो ये अगेन हमें वैल्यू देगा 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास होगा अगेन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 1, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारे पास है 1। तो ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, यानी जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है वो इस पर्टिकुलर केस के लिए भी ट्रू है। इसी तरह इस सेट में से अगर हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ले लें जैसे कि 1 और आयोटा ले लें, या -1 और आयोटा, या -1 और -आयोटा, कोई से भी 2 एलिमेंट्स चूज करें, तो ये आइडेंटिटी हमेशा यहाँ पे होल्ड करती है। यानी ये जो प्रॉपर्टी है ऑपरेशन प्रिजर्विंग वो इस मैप के लिए हमेशा होल्ड करती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मैप एक होमोमॉर्फिज्म है इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान।